बच्चा हमें भोजन करा दो, हमें भूख लगी है। तो किसान ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, चलिए, ये तो हमारी किस्मत है कि आप हमारे यहाँ भोजन पाएंगे। वो हल बैल रोक के, बैल को छाया में बांध के, फिर उसके बाद साधु महाराज को लेके अपने घर पहुँचे। उनके पैर धुलाए, सुंदर सा उनके लिए आसन लगाए। फिर उसके बाद वो भोजन ले आए, पानी ले आए। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। उनके सेवा से महाराज बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा, बच्चा आपको क्या चाहिए? किसान ने कहा, महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको एक गुरु मंत्र दे दीजिए जिससे मैं भगवान के करीब रहूं। साधु महाराज ने उन्हें 3-4 मंत्र बताए। उनसे आता ही नहीं था, वो भूल भूल जाते थे, मंत्र वो कर नहीं पाते थे। तो अंत में साधु महाराज ने कहा कि बेटा तुम कुछ मत कहो, कृष्णचंद 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 यही कहते रहो, भगवान तुम्हारे करीब रहेंगे। तो किसान साधु महाराज को विदा किया। उसके बाद खेत में चल दिया। वो कृष्णचंद 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 का जाप उसका चलता रहा। वो जाके खेत में फिर हल चलाने लगा। उसकी पत्नी भोजन पानी लेके खेत में पहुंची। वो बुला रही है, सुनिए जी भोजन कर लीजिए, आइए जी भोजन कर लीजिए। किसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने धुन में कृष्णचंद 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 कह रहा है। वो किसी तरफ देख नहीं रहा है। उसकी पत्नी भोजन पानी रख के उसके बाद गई, बोली आप चल के भोजन कर लीजिए। तो किसान ने कहा, अगर मैं भोजन करने लगूंगा तो मैं अपना मंत्र भूल जाऊंगा। पत्नी ने कहा, आप अपना मंत्र हमको दे दीजिए, हम कहते रहेंगे, जब आप खाना खा के आ जाएंगे तो अपना मंत्र ले लेना। तो किसान ने कहा, चलो ठीक है, फिर भूलना मत। तो उसकी पत्नी हल चला रही थी और कृष्णचंद 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 का जाप कर रही थी। अचानक से उसके मन में कुछ ख्याल आए। उसी बीच वो मंत्र गई भूल। उसके मन में घसीटा चंद घसीटा चंद घसीटा चंद चलने लगा। जब किसान खाना खा के आया तो अपना मंत्र पूछा कि मेरा मंत्र बताओ। तो किसान की पत्नी ने कहा, घसीटा चंद घसीटा चंद घसीटा चंद। तो किसान घसीटा चंद कहने लगा। अब वो घसीटा चंद पूरे दिन हमेशा अपना जाप करता रहा, अपना काम करता रहा। इसी तरह से उसके दिन बीतते रहे। कुछ दिनों के बाद प्रभु की इच्छा हुई कि चलते हैं, आज
घसीटा चंद से मिल आते हैं। तो वो किसान के पास आने के लिए तैयारी करने लगे। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले, मैं जा रहा हूँ धरती पे, मेरा एक भक्त है जो हमेशा मेरा नाम लेता रहता है, आज उसी के पास मैं जा रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु जो आपका सही से नाम भी नहीं लेता, उसके पास आप जा रहे हैं। प्रभु ने कहा, वो मेरा शुद्ध नाम लेता है, सही नाम लेता है, ये आपको पता नहीं है। जब मैं कृष्ण रूप में आया था तो माता यशोदा सुबह हमको तैयार करती थी, सुंदर सजाती थी, मुकुट लगाती थी, मोर पंख लगाती थी, मालाएं पहनाती थी, अच्छे से तैयार करके भेजती थी। फिर जब वापस आते समय मैं घुटनों के बल चल के आते आते मेरा माला टूट जाता था, मेरा मुकुट कहीं गिर जाता था, मोर पंख कहीं गिर जाता था, बाल बिखर जाते थे, मेरी दशा एकदम खराब हो जाती थी। तो माँ मेरी जाते समय तो हमको कृष्णचंद कहती थी, आते समय घसीटा चंद कहती थी। तो ये मेरा बचपन का नाम है, वो मेरा शुद्ध नाम ले रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो भगवान किसान के पास आए। भगवान विष्णु ने उस किसान को अपने साथ बैकुंठ ले गए, अपने चरणों में जगह दी। तो भगवान किस तरह से किसके ऊपर खुश हो जाएं, वो तो कोई नहीं जानता। हम आप तो इंसान हैं। तो प्रभु के नाम आप काम करते रहिए, लेते रहिए, भगवान कब किसके ऊपर खुश हो जाएं। कर्म अपनी तरफ है, नाम अपनी तरफ है। कर्म करते रहो, नाम जपते रहो। आज की कथा हमारी यहीं तक थी, आगे फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।